पढ़ाया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या पढ़ाया था? अब कुछ यूपी बोर्ड वाले बच्चे थोड़ा सा मुस्कुराएंगे और कहेंगे ये तो अंग्रेजी है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको अंग्रेजी पढ़ना कहां पड़ेगा? मेडिकल कॉलेज में। कहां पे? लेकिन मैं हूं ना, मैं बताऊंगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हिंदी में बोलते हैं कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अब सुनिए, आपने पढ़ा होगा यूकैरियोटिक सेल। कौन सा सेल? क्योंकि हमारे अर्थ पे दो ही प्रकार के सेल पाए जाते हैं, एक होता है यूकैरियोटिक सेल, एक होता है, और जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनमें बैक्टीरिया आते हैं। कौन आते हैं? कौन आते हैं? और जो यूकैरियोटिक आते हैं उनमें बैक्टीरिया के अलावा सब आते हैं। बरोबर समझ में आया? तो हमने बोला अगर हम एक प्लांट सेल ले, क्या ले, और एक एनिमल सेल ले, क्या ले, दोनों में डिफरेंस हमने बताया था। अगर प्लांट सेल है तो उसकी आउटर बाउंड्री सेल वॉल होगी। क्या होगी? जिसे हम कोशिका भित्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और उसके नीचे सेल मेम्ब्रेन होगा, बोले तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दोनों में होगा, प्लांट और एनिमल। बरोबर समझ में? अंतर क्या है कि जो प्लांट सेल है उसके पास सेल वॉल होता है और जो एनिमल सेल है उसके पास सेल वॉल नहीं होता। बरोबर समझ में? तो हमने एक डायग्राम कल बनाया था, शायद आपको याद होगा, इस तरीके का। ध्यान से देखिएगा, आज भी बनाना पड़ेगा, घबराने की जरूरत। इस तरीके का बनाया था। अभी मैं आपको एक तरीका बताऊंगा। क्या बताऊंगा? और उस तरीके से आप चीजों को क्या कर जाओगे भाई? समझ जाओगे। ये लिपिड है, बोलो हाँ। सिंगल लेयर है या डबल? आए? अभी अभी अभी, हाँ हाँ हाँ, अभी क्या है बेटा? सिंगल है, बोलो ना। क्योंकि हमने बताया था जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है या सेल मेम्ब्रेन होता है वो लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। बोलो समझ में? अब सर जमाई ले रहा रे, जमैया बुलाया। अब उस सो के उठने से काम नहीं चलेगा। उठा करो, नहाया करो, ठीक है? और नहा के जो मन किया करे वो किया करो, लेकिन नहाया रोज किया करो। गर्मी में नहीं नहाते हो मलिक कहीं के आ गया। हमने बोला लो भैया एक और इधर भी ऐसे गोल गोल बना दो। आइए आइए, घबराइए नहीं, बायोलॉजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ना मैं सुनता सांस फूलने लगता है जैसे फिजिक्स और मैथ। अब कितने लेयर हो गए बाबू? तो बाई लेयर हो गया। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड कैसा होता है? कैसा होता है? कैसा होता है? लड़कों ज्यादा लड़कियों की आवाज सुनाई दे रही, कैसा होता है? नहीं सुनाई दिया? कैसा होता है? आ जाओ नेक्स्ट। अब सुनिएगा, हमने बोला प्रोटीन भी बीच बीच में होता है, बोलिए ना। मान लीजिए प्रोटीन है, कौन है बेटा? प्रोटीन। कौन है? प्रोटीन है, हमने लगा दिया ऐसे प्रोटीन, बोलिए हाँ या ना। हाँ सर। अच्छा एक बात बताओ, लिपिड प्रोटीन, लिपिड प्रोटीन, क्या पूरा लिपिड है या पूरा प्रोटीन है? नहीं है ना, दोनों है। इसी को बोलते हैं मोज़ेक। क्या बोलते हैं? जो सिंगर और निकोलसन नाम के बायोलॉजिस्ट ने 1972 में एक मॉडल दिया था इसी के ऊपर कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्या दिया था बेटा? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब हम बताएंगे कैसे होता है, क्या होता है। हमने बोला कुछ प्रोटीन ऊपर भी पाए जाते हैं, बताया है ना। कितने प्रकार के प्रोटीन होते हैं? कितने? पढ़ाया था, याद है ना। एक होता है आपका अंदर धसा हुआ, जिसे इंटीग्रल या इंट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं, और एक लिपिड के सरफेस पे लगा होता है जिसे बोलते हैं पेरीफेरल या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। बोलो समझ में आया? आया कि नहीं आया? अब सर समझिएगा मेरी बात को बहुत ध्यान से। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, क्या है? क्या है? अब सुनिएगा, अगर इसी के ऊपर एक और लेयर बना दो तो सेल वॉल हो गया। क्या हो गया? क्या हो गया? बरोबर समझ में आ रहा है? लेकिन हमने बोला ये क्या है? एनिमल सेल है। क्या है? तो सेल वॉल गायब हो गया। बोलो ना। और सबको पता अंदर साइटोप्लाज्म तो होगा ही। बोलो हाँ या ना।
साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव्य। क्या होता है? कोशिका द्रव्य। और हमने बोला कि भैया इसी के अंदर न्यूक्लियस भी होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस मतलब केंद्रक। क्या होता है? और हमने बोला इसी के अंदर बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, जिसे हम कोशिकांग बोलते हैं, वो भी मौजूद होता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम। अगर प्लांट है तो वैक्यूल बड़ा सा, क्लोरोप्लास्ट बड़ा सा। बोलो समझ में आया? तो हमने बोला ये सारी चीजें ऑर्गेनेल के रूप में पाया जाता। समझ में? मेरा कहने का मतलब क्या था कि भाई साहब ये जो आपके लिपिड है कैसे लगे हुए हैं? बाइलेयर में। कैसे लगे हुए हैं? कैसे लगे हैं? अब मोज़ेक मतलब हमने बताया ये नीला है। क्या है? बोलिए ना। फिर क्या है? हरा। फिर क्या है? नीला। फिर क्या है? हरा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कलर बदलता जा रहा है ना। एक बार नीला, फिर हरा, फिर नीला, फिर हरा। अगर पूरा हरा होता तो मोज़ेक ना कहलाता। तो अगर पूरा लिपिड होता तो मोज़ेक। लेकिन लिपिड है, प्रोटीन है, लिपिड है, प्रोटीन है, और कार्बोहाइड्रेट भी बीच बीच में होते हैं। तो जो बहुत सारी चीजों से मिलके बना होता है उसको हम बोलते हैं मोज़ेक। क्या बोलते हैं? क्या इस क्लास में सिर्फ लड़के ही पढ़ते हैं? नहीं, लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ती हैं। तो मतलब क्या, ये क्लास कैसा है? मोज़ेक। कैसा है? कैसा है? अगर सिर्फ एक कोई और सेक्स होता तो, मेल या फीमेल में से कोई एक होता तो होता क्या? ये नॉन मोज़ेक हो जाता। क्या हो जाता? नॉन मोज़ेक। तो हेडिंग डालिए और लिखिए सिंगर एंड निकोलसन। ये डायग्राम पहले बनाओ। डायग्राम ऐसे बना लो, फिर उसके नीचे फटाक से, जैसे सिंपल तरीके से ऐसे ही बनाना। ये कौन है? लिपिड। कौन है? लिपिड। और कैसे है? बाई लेयर की सिंगल लेयर? बोलो, सब बोलो यार। बाई लेयर है, बोलो ना। यस सर। हमने बोला ये भैया कौन है? प्रोटीन। ये दोनों कौन है? प्रोटीन। कुछ अंदर धसे होते हैं लिपिड के, कुछ सरफेस पे लगे होते हैं लिपिड के। बोलो हाँ या ना। चलो फटाक से इसको नोट करो। जो लोग क्लास रेगुलर नहीं आ रहे हैं, समझ लें उतना ही सिलेक्शन से दूर जा रहे हैं। आप पैसा दिए आपके मम्मी पापा तो रेगुलर पढ़िए, बर्बाद ना करिए, नहीं तो आपकी आने वाली भी जनरेशन बर्बाद करेगी। सर इतना लंबा कौन सोचता? आप भी ना सर, सोच। हाँ तो अंदर सरफेस पे है ना। जो सरफेस पे रहेगा, कहाँ रहेगा? सरफेस पे। व्हाट हैपेंड? तो उसको लेके आई होती तब हमको। दौड़ के जाइए, दौड़ के, है ना, मोटा इसे लिखा। नहीं नहीं नहीं, इंटीग्रल मतलब लिपिड के बीच में हो, और अगर इधर या उधर तो सरफेस पे, तो पेरिफेरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेरिफेरल। समझ में आया कि नहीं आया? जो लोग नए हैं घबराना नहीं। नेक्स्ट संडे जिनका जो जो छूटा है तो हम रिकवर करेंगे। अभी इसलिए नहीं करवा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, नए लोग आते जा रहे हैं। रिकवर हम करेंगे, फिर हमको वही चीज करवाना पड़ेगा। दिमाग से, बुद्धि से काम। किसी को ना समझ में आया करे, क्लास में पूछ लिया करो खड़े होकर, और मैं बताता हूं ना तो बताऊंगा ना। आइए नेक्स्ट। देखिए एक साइंटिस्ट का नाम, जिनका नाम है सिंगर एंड निकोलसन। क्या नाम है बेटा?
सिंगर एंड, अब नाम के अनुरूप मत जाना भैया, ये सिंगर थे गाना गाते थे क्या? गाना गाते नहीं थे, गवा दिए हम लोग। 1972 में इन्होंने गाना गाया था और इन्होंने एक मॉडल दिया। क्या दिया? मॉडल। उस मॉडल का नाम था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। समझिए मॉडल कहना क्या चाहता, ध्यान से देखिए। इन्होंने बोला कि समझो पूरा पानी है, क्या है? क्या है? और उसी पानी पे कहीं प्रोटीन तो कहीं लिपिड तो कहीं कार्बोहाइड्रेट लगा हुआ। बोलो समझ। तो इसी मॉडल को इन्होंने बोला फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, क्योंकि आपको पता है सेल के बाहर भी फ्लूइड होता है, अंदर भी फ्लूइड होता है। जो अंदर फ्लूइड होता है उसको इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड बोलते हैं सेल के, जैसे साइटोप्लाज्म। और जो बाहर होता है उसे एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड बोलते हैं, जैसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड। बोलो समझ में। अब हमने बोला इस मॉडल में इन्होंने क्या बताया कि भैया अगर यहां लिपिड लगा है, कौन लगा है? लिपिड। बोलो ना, लिपिड लगा है, बोलिए भाई। यस सर। तो किसके बाद यहीं लग जाएगा प्रोटीन? कौन लग जाएगा? कौन लग जाएगा? फिर लग जाएगा लिपिड। कौन लग जाएगा? मतलब कि लिपिड के बीच में ही प्रोटीन मौजूद होता है, और इसी को बोला गया मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड क्यों? क्योंकि इधर भी फ्लूइड और उधर भी फ्लूइड। मतलब इधर कौन है? साइटोप्लाज्म। अंदर कौन होता है? अंदर कौन होता है? साइटोप्लाज्म होता है। बोलिए हाँ या ना? हाँ। और उधर कौन होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। कौन होता है बेटा? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जिसे हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो हमने लिखा एक्स्ट्रा, सेल के बाहर वाला, सेल्यूलर फ्लूइड। बोलो समझ में आया? आया कि नहीं आया? आया। तो हमने बोला फ्लूइड्स के बीच में एक मोज़ेक तरीके से चीजों का लगना कहलाता है फ्लूइड मोज़ेक। बोलो समझ में। तो हमने बोला ये अंदर है तो इसको हम बोलेंगे इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। बोलो समझ में आया? आया कि नहीं आया? आया। तो हमने बोला अंदर वाले फ्लूइड को बोलते हैं साइटोप्लाज्म, बाहर वाले को बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आया। अब सर ये चीजें तो हैं, हमने बोला मान लीजिए हम हैं, हम लिपिड हैं। कौन है? इधर भी लिपिड है। बोलो हाँ। इधर भी लिपिड, और यहाँ प्रोटीन है, फिर लिपिड। अच्छा ये लिपिड जितना जितना पास पास रहेगा और प्रोटीन एकदम चिपका, तो मूवमेंट कम होगा। बोलो हाँ। अभी मैं एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल, एक लाइन लिखिएगा, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। फैक्टर्स, कुछ फैक्टर होते हैं। कौन होते हैं बेटा? फैक्टर्स अफेक्टिंग द फ्लूइड नेचर या फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। बात को बहुत ध्यान से, फैक्टर्स अफेक्टिंग द फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। बोलिए समझ में आया? इस लाइन का पहले मतलब समझ। क्या मेरे पास लड़कों में से 4-5 लोग आ सकते हैं जिनकी इच्छा हो हमारे पास आने की, वो आ जाए? दोनों की इच्छा। आइए, आप दोनों लोग आइए, आप भी आ जाइए, फटाफट आ जाइए। आ जाइए, आ जाइए, जितने लोग आप आइए। आइए, अब मैं आपको जादू दिखाता हूँ। स्टेज पे आ जाइए। कहते आप ही का है। आ जाओ, आ जाओ, इतना शर्मा कह रहे हो? थोड़ा उधर चलो। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ, सब इधर ही आओ। आ जाओ, आ जाओ, हटो ना उसमें। आगे आओ, थोड़ा थोड़ा आगे, पीछे।
ये समझो लिपिड है। कौन है बेटा? ये कौन है? लिपिड। ये कौन है बताओ, चीखो। कौन है? अब बाई लेयर तो बना नहीं सकता, नीचे वो समझो है। ठीक है ना, बोलो ना, बोलिए भाई, बोलिए। आप बाबू इधर आइए। हाँ आप, जैसे मान लीजिए ये लिपिड है, थोड़ा इधर हो जाइए, बहुत बढ़िया, थोड़ा इधर ही रहो। हाँ। आप यहाँ बीच में खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, हाँ, और उधर चलिए। ठीक 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 ठीक, बस बस बस। आप एक काम करो, आप नीचे उतरो अभी। हाँ, आ जाओ। ठीक है, आप लोग पैर थोड़ा अपना अपना फैला लो, एकदम जितना फैला पाओ, ज्यादा नहीं, जगह हो। और आप प्रोटीन हो, आप बीच में रहो। हाँ, आप और पैर एकदम ऐसे ऐसे करो ना, करो 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 करो। और हाँ, अच्छा ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो। कर ले रहे हो? तो ये भी मूव कर ले रहे हैं। बोलो हाँ या ना, बोलो भैया। और हमने बोला मान लो अगर इनके बीच में हम पानी गिरा तो आराम से जगह मिल जा रहा है। बोलो ना, मिल जा रहा है ना, बोलो भैया। यस सर। अच्छा एक बात बताओ, अब सब एकदम पास पास आ जाओ, एकदम पास पास, एकदम पास पास आ जाओ, एकदम पास आओ। अब मूव करो, प्रोटीन मूव करो। करने में दिक्कत हो रही है ना? बोलो समझ में आया? तो हमने बोला दो प्रकार के लिपिड होते हैं, ए टू हाई वाले, एक टू हाई वाले, जिनके टेल ऐसे हो, कैसे, ऐसे, एक ऐसे लिपिड होते हैं, और जिनके टेल ऐसे हो, कैसे लिपिड होते हैं, बोलो हाँ। अब हमने बोला किसमें ज्यादा फ्लूइडिटी होगी, किसमें ज्यादा, ऐसे वाले में या ऐसे वाले में? ऐसे वाले में ना, बोलो हाँ या ना। यही तो मुझे सिखाना है आपको, यही सिखाना है। ये कौन है? लिपिड। ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? बरोबर समझ में आया? हमने बोला यही प्रोटीन इधर उधर मूव करता है। क्या करता है? मूव। किसकी वजह से? लिपिड। अच्छा ये अभी कैसे, ये ऐसे फैले हुए नहीं है, तो अब ये मूव करो भाई, कर पाओगे? करो, दिक्कत हो रही है ना? फैला लो पैर तुरंत, अब मूव करो। बढ़िया, फर्स्ट क्लास हो रहा है ना? चलो आगे जाओ। अभी मैं सारी चीजें आपको बता रहा हूं, एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा। हमने बोला भाई साहब दो प्रकार के होते हैं अपने पास लिपिड। एक भाई साहब अपने ऐसे होते हैं, कैसे, ऐसे। और एक लिपिड कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं। बोलो ना, हमारे वाले में ऐसा ही होता है, हमारे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं ऐसे। और जो इस तरीके का होता है उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड, और इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड। क्या बोलते हैं बेटा? अनसैचुरेटेड, सॉरी, इसको अनसैचुरेटेड और इसको बोलते हैं सैचुरेटेड। क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड। बोलो समझ में आए? तो यहां लिखना शुरू करिए भैया, इधर वाले भी लिखिए अनसैचुरेटेड। क्या लिखिए? ये कैसा है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का बना हुआ है। बोलो हाँ या ना। हर चीज हाइड्रोकार्बन की बनी होती है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और ये कैसा होगा? सैचुरेटेड। अभी सब समझ में आया, घबराओ नहीं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बोलो समझ में आया? अच्छा, हमने बोला फ्लूइडिटी ज्यादा कहां होगी, यहां या यहां? इसी में होगी ना? फ्लूइडिटी ज्यादा कहां होगी? अनसैचुरेटेड में। तो हमने बोला यहां पे फ्लूइडिटी क्या होगी? भाई गैप है तो आराम से पानी भर जाएगा, फ्लूइडिटी क्या होगी? ज्यादा। और यहां पे फ्लूइडिटी होगी कम, मतलब लेस, क्योंकि पास पास है तो पानी के आने जाने का जगह मिलेगा ही नहीं। बोला हाँ या ना? हमने बोला लेस फ्लूइडिटी। बोलिए ना, देखिए अगर ऐसा है तो कैसा हाइड्रोकार्बन का बना होगा? कैसा? और ये कौन है? नॉन पोलर टेल, पढ़ाया हूं ना, नॉन पोलर टेल। एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, लेकिन एनसीईआरटी में बहुत सिंपल तरीके से लिख दिया है, लेकिन हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। क्या करेंगे? एक्सप्लेन। नॉन पोलर टेल, ये सब मैं पढ़ा चुका हूं। अगर किसी को समझ में थोड़ा कम आएगा तो घबराने की जरूरत नहीं, जब मैं एक्स्ट्रा क्लास लगाऊंगा तो उसमें पीछे का सब पढ़ा दूंगा, आ जाए। लेकिन फिर भी इतना ऐसा नहीं होगा कि नहीं आ रहा होगा। तो लिखिए इसके नीचे, अगर फ्लूइडिटी ज्यादा है तो मूवमेंट और तेज होगा, ऐसे ऐसे प्रोटीन मूव करेगा, लेटरल मूवमेंट करेगा। बोलो हाँ या ना?
और अगर फ्लूइडिटी कम है तो मूवमेंट कम होगा। क्या होगा बेटा? मूवमेंट कम होगा। और अगर लेस फ्लूइडिटी है तो जो वहां का इन्वायरमेंट होगा एक्वस होगा। एक्वस मतलब पानी वाला, कि नहीं होगा? नहीं होगा। प्रोटेक्ट करेगा, एक्वस इन्वायरमेंट से क्या करेगा? प्रोटेक्ट। तो लिख दो, लेस फ्लूइडिटी की वजह से प्रोटेक्ट, सुरक्षित रखेगा, प्रोटेक्ट दी एक्वस इन्वायरमेंट। एनसीईआरटी की लाइन है, समझ गए होगे? दिखा था कि नहीं दिखा था? कभी दिखा था? तो हमने बोला नॉन पोलर टेल अगर सैचुरेटेड है तो फ्लूइडिटी क्या होगी? कम। फ्लूइडिटी क्या होगी? तो वहां पानी कम होगा। तो इसीलिए नॉन पोलर टेल हमारे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होते हैं वो कैसे होते हैं? सैचुरेटेड, ताकि उसमें पानी कम हो। क्या हो बेटा? पानी। क्यों? क्योंकि नॉन पोलर टेल हमारा होता है हाइड्रोफोबिक। क्या होता है? जहां वो रहता है वहां पानी नहीं होता है, या वो पानी से डरता है। इसीलिए बड़े पास पास होते हैं। कैसे होते हैं? पास पास, ताकि वहां पानी वाला माहौल। बोलो समझ में? ये एनसीईआरटी की लाइन है। किसकी लाइन है? एनसीईआरटी। तो बोलो कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट कर रहे हैं नॉन पोलर टेल वाले के? क्या जो इसमें फ्लूइडिटी है, यही फैक्टर है। क्या है? फैक्टर। समझ में आया कि नहीं? बता रहा हूं कैसे। जैसे आप अभी थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, अभी चीजें आसान लगने लगेगी। क्या लगने लगेगी? तो बताओ, फैक्टर फ्लूइड है। क्या है? फ्लूइड। अगर फ्लूइड ज्यादा है तो इन्वायरमेंट कैसा होगा? ज्यादा होगा, एक्वस। अगर फ्लूइडिटी कम है तो इन्वायरमेंट क्या होगा? एक्वस, कम। क्योंकि प्रोटेक्ट भी तो कर रहा है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बोलो हाँ या ना? अब सर समझिएगा, एक एनसीईआरटी में लाइन लिखा है, ध्यान से देखना, क्वासी फ्लूइड नेचर। देखो यहां पे ये टर्म है बेटा, को याद कर लेना। क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब सुनिए, क्वासी फ्लूइड मतलब क्या? अर्ध तरलीय। क्वासी मतलब आधा, जिसमें आधा तरल पदार्थ हो। क्या हो बेटा? आधा, या आधा से कम। ऐसे को हम क्या बोलते हैं? क्वासी फ्लूइड नेचर। क्या लिख लो? ऐसे लिखो, सेल मेम्ब्रेन ना लिख के यहां लिख दो लिपिड। क्या लिख दो? ऑफ, ताकि और आसान हो समझने में। लिपिड। अभी मैं सब एक्सप्लेन करूंगा, एक एक चीज, घबराने की जरूरत। नीचे लिखा है कि इनेबल। क्या करेगा बेटा? इनेबल। इनेबल मतलब बढ़ा देना। इनेबल मतलब बढ़ा देना। इनेबल, इनेबल मतलब क्या होता? अभी घबराओ नहीं, बस लिखते चलो। इनेबल मतलब बढ़ा देना। देखो, इनेबल थोड़ा सा हमको पढ़ने में ऐसा लगता है घटाने की बात कर रहा है, नहीं लगता? पढ़ा, इनेबल जैसे घटने की बात कर रहा है। इनेबल दी, अभी मैंने जो करवाया आप सब समझ जाओगे। इनेबल दी लेटरल। सर लेटरल क्या होता है? बगल में। लेटरल, लेटरल मतलब यूं, ऐसे ऐसे मूवमेंट। कैसा मूवमेंट? ऐसा मूवमेंट। इनेबल दी लेटरल मूवमेंट। एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, मूवमेंट ऑफ, घबराओ नहीं, प्रोटीन। प्रोटीन किसके अंदर बेटा? विद इन द लिपिड बाई एयर। अब समझा रहा हूं मैं एक एक चीज। विद इन दी, इससे क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार इस लाइन से सिर्फ क्वेश्चन है। विद इन दी लिपिड बाई लेयर। अच्छा एक बात बताओ, किसके मूवमेंट की बात कर रहा है? किसके मूवमेंट की बात कर रहा है? प्रोटीन के मूवमेंट की। बोलो हाँ या ना? और किसके बीच में प्रोटीन पाया जाता है? लिपिड। और अगर यही लिपिड थोड़ा बहुत पानी होगा तभी ये मूवमेंट करने देगा। बोलो हाँ। अच्छा, कभी आप तालाब में जाना, कहां जाना? तालाब में पानी होता है, डूब के उस तालाब में जाना, और तालाब किनारे जो मिट्टी होती है दलदली होती है। कैसी होती है? थोड़ी सी दलदल जैसी। उसमें पैर डाल देना। क्या डाल देना? पैर। और डालते ओ माय गॉड मत करना, डाल देना। और उसमें थोड़ा मूवमेंट करवाना, तो मूवमेंट होगा कि नहीं? नहीं होगा? दलदल वाला पानी मूवमेंट होगा ना?
क्यों? क्योंकि वहां थोड़ा बहुत पानी मौजूद है। अच्छा, अगर सूखा मिट्टी हो, खन लो और उसमें पैर डाल दो, मिट्टी से एकदम दबा दो, तो मूवमेंट होगा, क्योंकि वहां पानी, बरोबर समझ में? तो अगर लिपिड में कैसा नेचर वाला है, लिपिड क्वासी फ्लूइड नेचर, मतलब वहां पे थोड़ा बहुत पानी है, तो क्वासी मतलब ही होता है थोड़ा बहुत, अर्ध क्या होता है, अर्ध। और अर्ध में हम सोचते हैं 50-50, नहीं, 10% 20% पानी है। और इसी पानी जो मौजूद लिपिड में है, इसी की वजह से प्रोटीन थोड़ा बहुत मूव कर पा रहा है। नहीं तो अगर टाइट रहता पूरा तो मूव कर पाता, ऐसे खड़ा रहता। बोला हाँ या ना? या तो लिपिड कैसा रहे, अनसेचुरेटेड रहे, तो बढ़िया पानी भरा भरा रहेगा, तो प्रोटीन आराम से मूव। तो समझ, चलो लिखो फिर बता और अच्छे से। लिपिड है में जितना पानी, लिपिड में जितना, ठीक है, फ्लूइड होगा, क्या होगा, उतना ही ज्यादा क्या, प्रोटीन का क्या होगा, प्रोटीन का क्या होगा, मूवमेंट होगा। क्या होगा, बोलो समझ में आया कि नहीं? आया कि नहीं आया? आया ना जी? यस सर। तो हमने क्या बोला, लिपिड में ज्यादा जितना ज्यादा फ्लूइड होगा, क्या होगा, इतना ज्यादा, क्या लिखा, ज्यादा फ्लूइड होगा। क्या होगा, फ्लूइड होगा। अब तो लाइन समझ गए होगे, बोलो हाँ या ना? उतना ज्यादा प्रोटीन का मूवमेंट होगा। क्या होगा, प्रोटीन का। इनेबल मतलब बढ़ाना, इनेबल मतलब बढ़ाना, इंक्रीज करना। क्या करना, इंक्रीज। तो अब बताओ, क्वासी मतलब अर्ध, फ्लूइड मतलब तरलीय, नेचर किसका, लिपिड का, मतलब लिपिड में थोड़ा बहुत पानी है, जिसकी वजह से इनेबल हो रहा है, बढ़ रहा है, क्या, लेटरल मूवमेंट, किसका, प्रोटीन का। और किसके अंदर हो रहा है, लिपिड बाइलेयर। बरोबर समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। अच्छा, अभी हमने लड़कों को यहाँ खड़ा किया था, सब खड़े थे, प्रोटीन था। जैसे आओ फिर से हम एक बार एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा बाबू आप आओ, जल्दी आओ, फटाक से, जल्दी आओ, आदित्य इधर आओ। जैसे ये है कौन है, लिपिड है, कौन है, लिपिड। और हम कौन है, कौन है, बोलो कौन है, बोलो कौन है, प्रोटीन। ये कौन है, लिपिड। आ जाओ। हमने बोला मान लीजिए, एकदम पास पास आ जाओ, दबाओ मुझे, ज्यादा ना दबाओ। हमने बोला ये लोग हैं, बोलो हाँ या ना? ये लिपिड है और हम प्रोटीन, बोलो ना। और हमने बोला मान लीजिए हम लोग के बीच में गैप है, नहीं, और फ्लूइड कम है, क्या है, फ्लूइड कम, तो हम मूवमेंट करेंगे, थोड़ा बहुत करेंगे, बोलो हाँ या ना? करेंगे, थोड़ा बहुत करेंगे, लेटरली मूवमेंट। कैसे करेंगे, लेटरली मूवमेंट। थोड़ा अगर ये अनसेचुरेटेड हो जाए, क्या हो जाए, ऐसे फैला लो पैर आप दोनों लोग, हाँ, पैर फैला लो, मेरे से ये वाला पैर करीब लाओ, और करीब लाओ, और वो वाला थोड़ा दूर करो। हाँ, अब थोड़ा गैप हो गया, अब फ्लूइड ज्यादा हो गए, बोलो हाँ या ना? तो हमारा लेटरल मूवमेंट क्या होगा, लेटरल मूवमेंट, लेटरल मूवमेंट। बोलो समझ में आया कि नहीं? आया कि नहीं आया? थोड़ा नजदीक आ जाओ मेरे, आ गए। अब फ्लूइड थोड़ा कम हो गया, लेकिन फ्लूइड है, तो लेटरल मूवमेंट होगा। लेकिन समझ गए, किसका लेटरल मूवमेंट हो रहा है, किसके अंदर हो रहा है, और फ्लूइडिटी किसकी है, लिपिड, तभी मूवमेंट किसका हो पा रहा है, बरोबर समझ में। ये लाइन क्लियर है, बोलिए हाँ या ना? लाइन क्लियर है? चलिए अगला लाइन लिखिए, फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन, फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन, किसका नेचर बेटा, फ्लूइड का। इंपॉर्टेंट होता है, क्या हेल्पफुल होता है, कुछ काम के लिए, क्या करने के लिए, काम, क्या करने के लिए, काम। जैसे हमने बोला कि मुझे मान लो कहीं ऊंचा मिट्टी का है, मान लो मिट्टी है, कहीं ऊंची है,
तो कहीं क्या है, खाल है, तब ढलान टाइप है, नीचा है। तो हमने बोला अगर उसको बराबर करना हो, मिट्टी थोड़ी गीली हो तो उसे पैर से मार के हम बराबर कर सकते हैं, वो दब जाएगी। लेकिन मिट्टी हार्ड हो गई तो दबेगी नहीं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो लिखो यहां पे, फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन और आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर डिफरेंट फंक्शन। अलग अलग फंक्शन के लिए भी क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है बेटा, इंपॉर्टेंट। बोलो समझ में, अभी समझा। अभी हमने बोला पहला क्या, प्रोटीन के मूवमेंट में हेल्प करेगा, किसमें, मूवमेंट। अच्छा एक बात बताओ, जैसे हमने बोला कि डिफरेंट फंक्शन में अगर एक एक फंक्शन का हम नाम लिखवाएं, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, एक बार नहीं कई बार, याद रखिएगा, याद करने वाली चीज है। फ्लूइड नेचर किसका, मेम्ब्रेन का। और मेम्ब्रेन किससे बना होता है, लिपिड प्रोटीन। किससे बना होता है, लिपिड प्रोटीन। किससे बना होता है, किससे बना होता है। तो इसमें क्या होता है, कई सारी चीजें होती हैं, जैसे सेल का ग्रोथ भी होगा। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मान लो रबड़ है, क्या है, रबड़ बांधते हैं ना बाल में, तो रबड़ अगर फ्लेक्सिबल ना हो, लचीला ना हो, तो बाल बांध पाएंगे, बांध पाएंगे नहीं, क्योंकि उसको हम राउंडेड राउंडेड कई बार घुमाते हैं, घुमाने के बाद ही तो बांधते हैं, जब टाइट हो जाता है तो रोक देते हैं, रुक जाता है। तो ऐसे ही अगर सेल मेम्ब्रेन, जो सेल का सबसे बाहर वाला लेयर है, अगर वो हल्का नरम नहीं होगा तो सेल की साइज बढ़ पाएगी, बोलो हाँ या ना, बढ़ पाएगी, अरे बढ़ पाएगी, नहीं बढ़ पाएगी। तो सिंपल है, क्या काम करता है, सेल ग्रोथ। पहला काम बताओ, लिखते चलो, सेल ग्रोथ में हेल्प करता, किसमें, सेल ग्रोथ। बोलो हाँ, कैसे, सबसे बाहर का लेयर कौन होता है, सेल मेम्ब्रेन। कौन होता है, अगर सेल मेम्ब्रेन टाइट हो, अच्छा एक बात हो, चारों तरफ से आपको लोग घेर लें, क्या कर लें, घेर लें, और टाइटली एकदम पकड़ लें, तो आप उनको धक्का दे पाओगे, वो दूर जा पाएंगे आपसे, नहीं। लेकिन अगर वो लूजली ऐसे हो तो धक्का दोगे, दूर चले जाएंगे। तो सेम सेल मेम्ब्रेन का जो ये फ्लूइड नेचर होता है, जो लिपिड के बीच बीच में होता है, जिसकी वजह से मूवमेंट भी होता रहता है, तो इसकी वजह से लिपिड थोड़े दूर भी जाने लगते हैं। क्या होने लगते हैं, दूर, थोड़ा साइज बढ़ने लगता है। क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। दूसरा लिखिए, इंडोसाइटोसिस। क्या लिखिए, इंडो, अब इसका मतलब समझिए क्या होता है, घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा बताइए, आप बैठे हो ना, पैर से दबाओ छत को, दबाओ, दबाओ दबाओ, पैर से दबाओ, ऐसे दबाओ ना, गड्ढा हो गया, हो गया होगा, हमें क्या पता, हो गया गड्ढा, बोलना भाई, नहीं हुआ ना। तो हमने बोला अगर यही मिट्टी होती और टाइट होती, हार्ड, तब भी गड्ढा नहीं होता। लेकिन यही मिट्टी हल्का फुल्का पानी होता तो दबाते थोड़ा सा गड्ढा। बोलो समझ में, यही गड्ढा होना ही कहलाता है इंडोसाइटिस। क्या कहलाता है, जैसे मान लो ये सेल मेम्ब्रेन है, कौन है, सेल का कौन है, सेल मेम्ब्रेन है, बोलिए ना, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, बोला करो यार। और हमने बोला यही मेम्ब्रेन अगर थोड़ा सा अंदर की तरफ धंस जाए, क्या हो जाए, अंदर की तरफ धंस जाए, यही कहलाता है इंडोसाइटोसिस। हमने ऐसे उंगली किया, ये अंदर की तरफ धंस गया। अगर इसमें हल्का फुल्का पानी ना होता तो ये हार्ड होता, कि दोनों दबाते अंदर जाता नहीं, और यही कहलाता है इंडोसाइटोसिस। बोलो समझ में आया कि नहीं, आया कि नहीं आया, अरे बोलो ना। और ये इंडोसाइटोसिस किस लिए यूज किया जाता है, कभी कभी सेल के अराउंड कोई बैक्टीरिया आ जाता है, क्या आ जाता है। अब सबको पता हमारे सेल के अंदर लाइजोसोम पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, और लाइजोसोम को बोलते हैं सुसाइड बैग ऑफ दी सेल, मतलब वो खुद को मार देता है। कैसे, मान लो बैक्टीरिया आया, कौन आया, और बैक्टीरिया इसके अंदर आ गया, अब ये क्या कर जाएगा, मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज कर जाएंगे, क्या कर जाएंगे, फ्यूज, और ये वाला पार्ट अंदर आ जाएगा, और लाइजोसोम इनको पकड़ेगा, खुद तो मरेगा, इन्हें मुआ देगा, तो जितने बैक्टीरिया आएंगे वो मर जाएंगे। तो इंडोसाइटोसिस वह प्रक्रिया है जिसमें जो सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली है वो अंदर की तरफ दब जाए, जैसे ये गाल है, ऐसे दबा देते हैं ना, बोलो हाँ या ना, कैसे दब जाता, नरम है, बोलो हाँ या ना, अरे बोल ना, यहां दबाओ, घुस ही नहीं रहा अंदर, क्योंकि हार्ड है, क्या है, हार्ड। यहां इंडोसाइटोसिस, समझ गए, यहाँ इंडोसाइटोसिस, इंडोसाइटोसिस क्यों हो रहा है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन में थोड़ा बहुत फ्लूइड
पाया जाता है। समझ में? चलिए आगे बढ़िए। अगला लिखिए सिक्रीशन। क्या लिखेंगे? सिक्रीशन। अभी ये हम बताएंगे सिक्रीशन क्या होता है। सिक्रीशन मतलब कुछ नहीं, आना और जाना। मान लो बाहर से कोई चीज आ रही है, आ सकती, क्योंकि ऐसे अगर मान लो लिपिड लगे हैं, थोड़ा बहुत तो गैप होगा ना, ऑक्सीजन उसी गैप से अंदर आ जाएगा, CO2 उसी गैप से बाहर। बोलो समझ में आया? कैसे? मान लो ये लिपिड लगे हैं, कौन लगे हैं? बोलिए भाई, ये लिपिड लगे हैं, तो क्या होगा? अंदर से कौन आ जाएगा? CO2 बाहर चला जाएगा इधर ही से। बोलिए ना। और बाहर से कौन आ जाएगा? एक प्रकार का ट्रांसपोर्ट भी होता है। क्या होता है? ट्रांसपोर्ट। ठीक है ना? दूसरा, अच्छा एक बात बताओ, अगर हमने मिट्टी लाई, क्या लाई? मिट्टी, और सूखी मिट्टी, कैसे मिट्टी, और एक मिट्टी और लाई सूखी, खेत ओत में, खेत गए हो कभी? देखे हो खेत ओत? कितने लोगों ने खेत देखा है? छोड़ो, कितने लोगों ने नहीं देखा है? सब मुड़ के एक दूसरे, तो हमने लगा खेत आपने देखा होगा, तो जब खेत में प्लॉइंग होती है, जब खेत जोता जाता है, तो उसमें इतने बड़े बड़े मिट्टी के ढेले निकलते हैं, बोलो हाँ है ना, पत्थर टाइप। तो हमने ला एक मिट्टी लाया और एक मिट्टी और, दोनों को जोड़ोगे जुड़ेंगे? क्योंकि सूखे हैं। कैसे? अच्छा एक बात बताओ, हमने बोला एक गीली मिट्टी लाओ इतना सारा तालाब से निकाल के, और गीली मिट्टी इतनी और लाओ तालाब से निकाल, अब दोनों को जोड़ोगे तो जुड़ जाएंगे, क्योंकि दोनों कैसे हैं? गीले, क्योंकि दोनों में फ्लूइड मौजूद है। तो इसी को हम बोलते हैं इंटरसेलुलर जंक्शन। बता रहा हूं, इंटर सेलुलर जंक्शन। बोलिए हाँ या ना। बता रहा हूं कैसे। जैसे ये एक सेल है, अभी हमने बोला सेल मेम्ब्रेन में फ्लूइड पाया जाता है, तो इनको जोड़ने में भी हेल्प करता है। किसमें बेटा? तो इंटरसेलुलर मतलब सेल के बीच में जंक्शन बहुत सारे बनते हैं। ठीक है ना? जोड़। आगे अगला बढ़िए। सेल ग्रोथ हो गया, इंडोसाइटोसिस हो गया, सिक्रीशन हो गया, और कोई बचा है बेटा? सेल डिवीजन। किसमें हेल्प करता है? सेल डिवीजन। और बता दें आखिरी, सेल कोशिका विभाजन। सेल डिवीजन मतलब कोशिका विभाजन। मान लीजिए यही है आपका कौन? सेल है, तो आउटर बाउंड्री कौन होगा? सेल मेम्ब्रेन होगा। एनिमल सेल है, कौन है? एनिमल सेल। हमने बोला इसके अंदर मौजूद कौन है? न्यूक्लियस। कौन मौजूद है? ये न्यूक्लियस मौजूद है। बोलिए हाँ या ना। सबसे पहले डिवीजन होता है न्यूक्लियस का। किसका होता है? किसका होता है? तो हमने बोला अब सेल का डिवीजन होना स्टार्ट हो गया, तो ये सेल है मान लो, और हमने बोला इसके अंदर कौन मौजूद है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस डिवाइड होकर कितने हो गए? दो। बोलो हाँ या ना। अब क्या होगा? ये जो मेम्ब्रेन है, फ्लूइड नेचर की वजह से हो रहा है ऐसा, ये मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज होने लगेंगे। क्या होने लगेंगे? ऐसे। ये तभी होगा जब नेचर इनका कैसा होगा? फ्लूइड। बोलो हाँ या ना। बोलो ना। चलिए सर, हमने बोला न्यूक्लियस एक इधर आ गया, एक इधर आ गया। बोलो भैया। सर, एक टाइम आएगा जब ये आपस में एकदम फ्यूज हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, और दोनों अलग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा? अलग। बोलो समझ में आया कि नहीं? आया कि नहीं आया? तो एक सेल से कितने सेल बन गए? दो। सबसे बाहर वाला सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही तो फ्यूज हो रहा है, ऐसे था, फ्यूज हो गया, फ्यूज होके अलग हो गया। समझ में आया? और ये फ्यूज या मुड़ेगा तभी जब ये कठोर नहीं होगा। कैसा होगा? लचीला। और लचीला कब होगा? जब इसमें फ्लूइड होगा। क्या होगा? फ्लूइड होगा। बरोबर समझ में आ रहा है? बहुत आराम से समझा रहा हूं आज, एक एक चीज आहिस्ता आहिस्ता, चिल्ला नहीं रहा हूं। बहुत, जहां मैं देखता हूं चिल्लाना है वहां चिल्लाता हूं, जहां नहीं चिल्लाना वहां चिल्लाता, पागल थोड़ी हूं। तो इसको नोट करिए फटाक से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। क्या है? अब पढ़ाऊंगा अगला ट्रांसपोर्ट। क्या पढ़ाऊंगा? ट्रांसपोर्ट। लेकिन इसको एक बार और समझाऊंगा तब ट्रांसपोर्ट पढ़ाऊंगा।
अब बात सुनना ध्यान से। क्या मैं जानता था कि एनसीईआरटी का ऐसा लाइन है जो मैं अभी आपको पढ़ाया हूं, जिसको बच्चे छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें समझ में ही नहीं आता। लेकिन हम लोग छोड़ेंगे नहीं, कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक। आइए अब सर समझिएगा, पीछे चलते हैं, एक एक लाइन को पहले समझते हैं। अच्छा सर, हमने बोला कि अपना यही लिपिड बाई लेयर और प्रोटीन से मिला हुआ प्लाज्मा या सेल मेम्ब्रेन। बोलो समझ में आया? हमने बोला भाई साहब, अच्छा अगर ये लिपिड जो है इसके बीच में थोड़ा बहुत पानी है, क्या है? थोड़ा बहुत गीला है, ये कैसा है? गीला, जो बाहर नहीं निकल रहा है, अंदर ही है, इनके बीच में फंसा हुआ है, जिसकी वजह से ये थोड़ा लचीला होगा। आटा गूंथती है मम्मी ना, पानी डालते तो आटा गीला होता, तभी तो बेलाता है ना। बोलो हाँ, बोलो यस सर। तो हमने बोला ये थोड़ा बहुत मूव करेगा, और इसके पानी होने की वजह से ये प्रोटीन जो इनके बीच में है ये भी थोड़ा इधर उधर मूव कर लेंगे। ऐसा नहीं उठ के यहां नहीं आ जाएंगे, अपनी जगह पे ही मूव करेंगे। कहां पे? जगह पे। समझ में? अब मान लो इसके अंदर मैं चला गया और इसको मैं बाहर के धक्का दूं, अगर इसके अंदर पानी नहीं है, ये टाइट है, तो ये बाहर की तरफ जाएगा, ये बाहर की तरफ जाएगा, और पानी थोड़ा बहुत है तो थोड़ा बहुत बाहर की तरफ जाएगा। तो इस प्रकार सेल थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ग्रो कर जाएगा। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? बोलो समझ में आया? अब मान लो बाहर से मैं अगर इनको दबाऊं, तो दबाया तो अंदर की तरफ घुस जाएंगे क्योंकि थोड़ा गीला है, पानी है मौजूद। बोलो हाँ या ना? तो अंदर की तरफ जाना मतलब इंडोसाइटोसिस। क्या हो जाएगा? इंडोसाइटोसिस। ये बात समझ में आएगी? अब सर समझिएगा ध्यान से मेरी बात को। सिंगर और निकोलसन साहब 1972 में, कब? 1972 में इन्होंने एक मॉडल दिया। क्या दिया? मॉडल, जिसका नाम था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। मतलब इनके बीच में थोड़ा बहुत पानी भी था। क्या था बेटा? पानी। और कौन कौन थे मौजूद? लिपिड प्रोटीन, लिपिड प्रोटीन, इसीलिए इनको बोला मोज़ेक। क्या बोला? मोज़ेक। और फ्लूइड मौजूद है, थोड़े बहुत बाहर से आ गए होंगे कहीं से। ये कितने लोग को समझ में नहीं आया? हमने बोला, ये लगा है कितने लोग को समझ में आया, बोलूंगा तो हाथ उठाने जा रहे थे। कितने लोग को नहीं आया बताओ, फटाक से जवाब दो। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसको नहीं समझ में आया? लिपिड प्रोटीन, लिपिड प्रोटीन, ये मोज़ेक हो गया। खाली लिपिड होता तो मोज़ेक, अब फ्लूइड, इनके अंदर फ्लूइड भी थोड़ा बहुत है, तो इसी को बोला फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। किसने बोला? सिंगर और निकोलसन। कब बोला? 1972। आ गया ये। तो कुछ फैक्टर होते हैं, इसको भूल ही जाओ। क्या कर दो? भूल जाओ। तो जो फ्लूइडिटी होती है किसकी? सेल मेम्ब्रेन की, अगर वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वाला नॉन पोलर टेल है तो वहां फ्लूइडिटी क्या होगी? ज्यादा। तो उसके अंदर जो एक्वस एनवायरमेंट होगा वो क्या होगा? ज्यादा। क्या होगा? ज्यादा। एक्वस एनवायरमेंट मतलब पानी वाला वातावरण। कैसा? पानी वाला। हमने बोला अगर नॉन पोलर टेल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का बना हुआ है तो कहलाएगा लेस फ्लूइडिटी। तो मतलब बड़े पास पास होंगे। क्या होंगे बेटा? पास पास। तो वहां पानी क्या होगा? कम। तो इसी हिसाब से ये प्रोटेक्ट भी करते हैं एक्वस एनवायरमेंट। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कठिन लग रहा है? बोलो हाँ या ना? बाबू आया? अब बोलो आ रहा है? 98 से बढ़ रहा है थोड़ा थोड़ा। आगे आइए, अब समझिएगा ये लाइन इंपॉर्टेंट है। हमने बोला क्वासी फ्लूइड नेचर। क्वासी मतलब अर्ध, फ्लूइड मतलब तरल, नेचर मतलब अपना तरीका। जैसे हमारा नेचर है कि मैं पढ़ाता हूं, बोर नहीं करना चाहता, मैं मस्ती के साथ पढ़ाना चाहता हूं ताकि आप बोर ना हो। लेकिन आज हमें लगता है थोड़ा बहुत बोर हुए होगे। क्यों? क्योंकि ऐसा पॉइंट ही है। अगर मैं इसे हंसा के समझाता या तो हंस के निकल जाते, इसीलिए मैंने इसको बहुत नॉर्मल तरीके से आपको समझाया। ठीक है? तो हमने बोला क्वासी फ्लूइड नेचर। हमने बोला मतलब ये लिपिड है। कौन है बेटा? लिपिड है। ये प्रोटीन है, लिपिड है, लिपिड है। ये कौन है? लिपिड, लिपिड, लिपिड। बोलो समझ में आ रहा है? और ये कौन है? प्रोटीन। कौन है बेटा? प्रोटीन। बोलिए ना। और हमने बोला इनके बीच बीच में थोड़ा बहुत पानी होगा। बोलो ना। तो हमने बोला क्वासी मतलब क्या? अर्ध, ठोस है, लिपिड, और फ्लूइड भी है इसमें मौजूद। बोलो हाँ। ये लिपिड पूरा जो है कौन है? लिपिड। ये लिपिड किस नेचर का है? फटाक से बताओ। क्वासी फ्लूइड नेचर। कैसा है? मतलब सॉलिड भी है और लिक्विड। तो इनेबल मतलब होता है कराना या बढ़ाना।
जितना क्वासी फ्लूइड नेचर का लिपिड होगा उतना ज्यादा लेटरल मूवमेंट होगा बगल बगल में, किसका? प्रोटीन का। किसका? और किसके अंदर होगा? लिपिड बाइलेयर के अंदर। बोलो समझ में आया? आया कि नहीं आया? जितना ज्यादा लिपिड क्वासी फ्लूइड नेचर का होगा उतना ज्यादा प्रोटीन का इस लिपिड बाइलेयर में मूवमेंट होगा। तो लिखा भी तो हूं, लिपिड में जितना ज्यादा फ्लूइड होगा उतना ही ज्यादा प्रोटीन में मूवमेंट होगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्यों? सच बताओ, झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, आगे तुम समझ। अब बताओ कितने लोग का 100 नहीं हुआ? हाथ उठा ईमानदारी से, ईमानदारी से बताओ क्या? अरे तो आज के आगे वाले इसमें हुआ, इसमें पूछ रहा हूं, आगे आओ। अब हमने बोला कि भैया अगर फ्लूइड नेचर का है, कैसा है? फ्लूइड नेचर। कैसा है? फ्लूइड नेचर का। तो मेम्ब्रेन, आखिर मेम्ब्रेन लिपिड का ही बना, चाहे लिपिड बोल लो चाहे मेम्ब्रेन बोल लो। तो अगर फ्लूइड नेचर है मेम्ब्रेन का तो कुछ इंपॉर्टेंट काम अलग अलग करेंगे, जैसे सेल ग्रोथ। अब सुनिएगा, यही दिक्कत हो, जैसे आप आइए, आप दोनों लोग, तीनों लोग निकल के आइए, आप फील करो बायोलॉजी। कोई ना ना ना, आप जल्दी फटाक से आओ, आओ जल्दी से आओ, टाइम ना, मेरे पास टाइम नहीं है, आई हैव नो टाइम, आई एम वेरी बिजी पर्सन। हाथ पकड़ लो एक दूसरे का और ऐसे गोला बना लो। बना लिया? ये मान लो सेल है, कौन है? सेल। और इस सेल के अंदर मैं हूं, कौन हूं? मैं। और एकदम टाइट पकड़ना, एकदम टाइट, टाइट पकड़ना। ये इतने छोटे सेल है ना, हमने धक्का दे, जाना नहीं पीछे, हो जाना एकदम टाइट रहना एकदम। मैं धक्का दे रहा हूं, ये पीछे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि इनमें जो ये लिपिड लगे हुए हैं, और पास आ जाओ, और इनमें जो ये लिपिड लगे हुए हैं इनमें फ्लूइडिटी कम है, फ्लूइडिटी कम है, तो ये दूर नहीं जा रहे हैं, हम धक्का देना, जा ही नहीं रहे, जा ही नहीं रहे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बोलो हाँ या ना। लेकिन हमने बोला अब इसमें फ्लूइडिटी थोड़ी हो गई, मतलब नेचर है फ्लूइड वाला। बोलो हाँ या ना। तो अब हमने बोला भैया थोड़ा दूर दूर जाओ, देखो सेल बड़ा हो गया ना, ना छोड़ो नहीं, पास आओ, और पास आओ, तुम भी आओ, ज्यादा ना हो, गर्मी लग रही है। तो हमने बोला अभी ऐसा है, फ्लूइड नेचर के मेम्ब्रेन है, तो आप थोड़ा दूर दूर जाओ, देखो साइज बढ़ गई ना, मतलब सेल ग्रो किया ना। बोलो हाँ या ना। पहला सिस्टम समझ गए। दूसरा इंडोसाइटोसिस, कौन है? इंडोसाइटोसिस। अब समझिएगा, हमने बोला इसे गोल में रहो, थोड़ा अच्छा लगे, हाँ, और थोड़े बड़े पास ना जाओ, ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा देख के, आओ। हमने बोला ये सेल मेम्ब्रेन है, क्या है? जो लिपिड का बना हुआ है, किसका बना हुआ है? लिपिड। हमने बोला इंडोसाइटोसिस देखना है। तो अगर फ्लूइड नेचर का नहीं होगा, टाइट करो इसको, टाइट करो, तो मैं अंदर मेम्ब्रेन करूंगा, होगा नहीं, लेकिन थोड़ा सा फ्लूइड नेचर का। कैसा है? फ्लूइड। तो अंदर किया तो हमने देखा ये करो और ढीला, ये अंदर हो गए, तो ये गैप बन गया ना, यही कहलाता है इंडोसाइटोसिस। क्या कहलाता है? अब हमने बोला तीसरा सिक्रीशन, अगर फ्लूइड नेचर को, अगर अंदर से कुछ भी बाहर आ सकता है। अगला है इंटरसेलुलर जंक्शन, दूसरे सेल इनसे आराम से जुड़ सकते हैं। हमने बोला सेल डिवीजन, मान लो ये मेम्ब्रेन है इनका, क्या है? मेम्ब्रेन। बोलो ना, आदित्य इधर आओ, आ तो जल्दी जल्दी, टाइम। आओ पकड़ो, धड़ाक से पकड़ो, ऐसे पकड़ लो, हाँ पकड़ लो, पकड़ लो। तो ये मान लो है, अब आपको दिखा रहा हूं सेल डिवीजन। अगर ये फ्लूइड नेचर के ना हो तो ये हम चाहे आपस में मिल पाएंगे, टाइट करो, टाइट करो, मिलने ही नहीं दे रहे यार। लेकिन ये फ्लूइड नेचर के, अभी आपस में क्या कर देंगे? मिल जाएंगे। आप उनका हाथ पकड़ो, आप इनका पकड़ो, और देखो दो सेल डिवाइड। बोलो समझ में आया? आया कि नहीं आया? कितना परसेंट हुआ? 100 हो गया ना। चलो आगे बढ़ो, अगला हेडिंग डालो, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन। किसके अक्रॉस? मेम्ब्रेन के, आना या जाना। तो हेडिंग डालिए, कल पढ़ाएंगे इसको, क्योंकि अभी क्लास छोड़नी पड़ेगी, ठीक है? आज हाँ, कल ही बताएंगे, जितना पढ़ाए उसको एक बार चीख लो। आज मैम ही 11 बजा दी, आओ, ताकि ये जो है इससे एक क्वेश्चन आना 101% तय है। जितना आज पढ़ाए इससे एक क्वेश्चन आना तय है, याद रखना। अगर सेल से पूछा तो इससे पूछने की संभावना 99% है। कितना? 99। तो आ जाओ भैया, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है क्या? आवाज नहीं, किसका स्ट्रक्चर है? तो हमने बोला ये प्रोटीन है क्या? लिपिड है क्या? प्रोटीन है क्या? लिपिड है क्या? प्रोटीन है क्या?
कि सारे लिपिड हैं, कि सारे लिपिड हैं, सारे प्रोटीन हैं। अगर सारे लिपिड होते या सारे प्रोटीन होते तो ये मोज़ेक स्ट्रक्चर था, मोज़ेक स्ट्रक्चर था। अब हमने बोला प्रोटीन भी और प्रोटीन भी और, तो ये मोज़ेक स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? मोज़ेक। बरोबर समझ में आया? आइए सर, अब हमने बोला कि याद रखना सिंगर और निकोलसन, किसका नाम, किसका नाम, कब इन्होंने ये मॉडल दिया था? 1972। कब दिया था? हमने बोला इस मॉडल का नाम क्या दिया? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। मोज़ेक मतलब प्रोटीन, लिपिड, प्रोटीन, लिपिड, प्रोटीन, और इनके बीच में फ्लूइड भी मौजूद है। कौन मौजूद है? फ्लूइड। तो इसी को हम बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्या बोलते हैं बेटा? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और ये फ्लूइड कहां मौजूद है? लिपिड में। कहां मौजूद है? लिपिड। बरोबर समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा। आगे बढ़िए सर। नेक्स्ट, असल बात ये जो पानी होता है वो लिपिड में सॉल्युबल नहीं होता है, जिसकी वजह से वही मौजूद रहता है। अगर सॉल्युबल होता तो घुल जाता ना, लेकिन वही मौजूद होता है तो ना अंदर जाता ना बाहर, वहीं पड़ा रहता है, जिसकी वजह से वो ढीला बना रहता है और मूवमेंट होता रहता है। तो हमने बोला कि कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन के फ्लूइडिटी को बढ़ाते भी और घटाते हैं। जैसे नॉन पोलर टेल इधर भी है, नॉन पोलर टेल इधर भी है। और नॉन पोलर टेल अगर अनसैचुरेटेड है, कैसा है? अनसैचुरेटेड। और सबको पता है चाहे पोलर हेड हो चाहे नॉन पोलर टेल हो, सब बने होते हैं हाइड्रोकार्बन, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर। तो हमने बोला अगर अनसैचुरेटेड है तो फ्लूइडिटी क्या होगी? ज्यादा, तो मूवमेंट क्या होगा? ज्यादा। हमने बोला अगर नॉन पोलर टेल सैचुरेटेड है तो फ्लूइडिटी क्या होगी? कम, मूवमेंट क्या होगा? कम। तो मूवमेंट क्या होगा? कम। जब पानी कम रहेगा तो मूवमेंट कम होगा, पानी ज्यादा तो लहरा लहरा के मूवमेंट। अच्छा एक बात, पानी अगर कम है नदी में तैर पाओगे उसमें, और पानी ज्यादा तो आराम से तैरोगे, ऊपरैया तरैया कुल। तो हमने बोला भाई साहब तो एक्वस एनवायरनमेंट इसमें ज्यादा होगा और इसमें कम, तभी इसीलिए हमारे जो मेम्ब्रेन में पोलर नॉन पोलर टेल होता है वो कैसा होता है? सैचुरेटेड, ताकि वहां एक्वस एनवायरनमेंट ज्यादा ना हो पाए। रीजन बताऊंगा, आगे आओ। हमने बोला कैसा नेचर है लिपिड का? बेटा फटाक से बताओ। क्वासी फ्लूइड। कैसा नेचर है? क्वासी फ्लूइड मतलब थोड़ा बहुत उसमें पानी भी मौजूद है, जिसकी वजह से क्या ज्यादा हो रहा है बेटा? लेटरल मूवमेंट। किसका हो रहा है? किसके अंदर हो रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे बढ़ो। लिपिड में जितना ज्यादा क्या होगा? फ्लूइड, उतना ही ज्यादा प्रोटीन मूव करेगा। समझ में आ रहा है? आगे बढ़िए सर। नेक्स्ट अगला पॉइंट, हमने बोला कि फ्लूइड नेचर जो मेम्ब्रेन या लिपिड का होता है वो इंपॉर्टेंट होता है अलग अलग काम के लिए। जैसे पहला पहला पहला, दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा, अगला, आए आए, अगला, क्या है? क्या है? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कि नहीं आया? अब मैं पूछूं क्वेश्चन। अच्छा, मेम्ब्रेन को कुछ फैक्टर अफेक्ट करते हैं ना? अगर नॉन पोलर टेल है, कौन है वो? अनसैचुरेटेड है। क्या है? तो भैया जो फ्लूइडिटी होगी ज्यादा होगी या कम होगी? क्या होगी? तो हमने बोला अनसैचुरेटेड ही वो फैक्टर है जो अफेक्ट कर रहा है लिपिड को। किसको? लिपिड को। अच्छा दूसरी बात, हमने बोला अगर सैचुरेटेड है तो ये पोलर टेल नॉन पोलर टेल जो पास पास होंगे या दूर दूर? और पास पास होंगे तो बहुत करीब करीब सारे होंगे, तो वहां पे फ्लूइडिटी क्या होगी? कम। और फ्लूइडिटी कम होना ही प्रोटेक्ट करता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर के एक्वस एनवायरनमेंट। बरोबर समझ में आया? समझ में आया? अच्छा एक क्वेश्चन और, हमने बोला जो क्वासी फ्लूइड नेचर होता है किसका? लिपिड का। किसका? क्वासी फ्लूइड नेचर किसका होता है? क्वासी फ्लूइड नेचर किसका होता है? क्वासी मतलब अर्ध, फ्लूइड मतलब तरल, तो हम लोग थोड़ा बहुत पानी उसमें मौजूद होता है, वही इसका नेचर है लिपिड का कि पूरा पानी नहीं होता, थोड़ा बहुत मौजूद, और उसमें ये सॉल्युबल होता नहीं इसलिए पानी ऐसे पड़े होते हैं। अच्छा जितना ज्यादा पानी होगा अंदर जो प्रोटीन लिपिड में मौजूद है उतना ज्यादा क्या करेंगे? मूवमेंट। लेटरल की अपराइट, लेटरल की अपराइट, लेटरल मूवमेंट करेंगे, और जितना कम पानी होगा उतना कम मूवमेंट। बोलो समझ में आया? तो एनसीईआरटी की लाइन है क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ किसका?
लिपिड, किसका? लिपिड। इनेबल द लेटरल मूवमेंट ऑफ किसका? विद इन द किसमें? लिपिड बाइलेयर। समझ में आया कि नहीं आया? बोला हाँ या ना? और हमने बोला ये जो फ्लूइड नेचर होता है किसका? मेम्ब्रेन का। किसका बेटा? मेम्ब्रेन का फ्लूइड नेचर होता है ना? बोलो हाँ या ना? अच्छा, ये बहुत सारे अलग अलग कार्य करते हैं। जैसे पहला सेल ग्रोथ, कौन होता है? कौन होता है? दूसरा एंडोसाइटोसिस, कौन होता है? तीसरा, चौथा इंटरसेलुलर जंक्शन, और चौथा, समझ में आया? हमें लग रहा है 100% याद भी हो गया होगा ही। बोलो हाँ या ना? कल पढ़ाएंगे ट्रांसपोर्ट अक्रॉस दी मेम्ब्रेन, और कल ही हम स्टार्ट कर देंगे कोई ना कोई सेल ऑर्गेनेल, जैसे इंडोप्लाज्मिक। थैंक यू सो